अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। हाय फ्रेंड्स, मैं ज्योति, आपका मेरे चैनल असिमुलेटेड स्टडी पे स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं क्योंकि इसे 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। इसके पहले के वीडियो में हमने पाकिस्तान की मांग को देखा और समझा था। आइए देखते हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े कुछ मुख्य तथ्यों को। कैसे इस आंदोलन ने आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महत्वपूर्ण कड़ी थी। इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें को हिलाकर रख दिया और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब हमें भारत छोड़ना होगा। अब तक हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार के लिए साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, अगस्त प्रस्ताव और अब मार्च 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव सभी ने भारतीयों को असंतुष्ट किया। दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध के कारण परिस्थितियां गंभीर हो रही थी। जापान बर्मा पर कब्जा कर भारत की ओर बढ़ रहा था। युद्ध के कारण वस्तुओं के दाम बढ़ रहे थे। जापान के बढ़ते प्रभुत्व को देख 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीय के लिए व्यवस्थित छोड़ जाओ। परिणाम स्वरूप 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नेहरू ने कहा, हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक से कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इस कार्य समिति में महात्मा गांधी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण दिया। अपने संबोधन में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। आंदोलन शुरू होते ही 9 अगस्त की भोर में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, भूला भाई देसाई को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया तथा नेहरू जी को अल्मोड़ा जेल में एवं राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया। सरकार ने सोचा कि नेतृत्वहीनता के कारण आंदोलन शिथिल पड़ जाएगा, परंतु गांधी ने पहले ही कह दिया था कि इस आंदोलन का नेता कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में नेता होगा। देखते ही देखते पूरे देश में आंदोलन उग्र होने लगा। जगह जगह हड़तालें होने लगी। सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ तथा विध्वंस किए गए। सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर दमनकारी उपाय किए। फिर भी आंदोलनकारियों का उत्साह कम नहीं हो रहा था। सरकार के विरुद्ध आंदोलनकारियों ने भूमिगत गतिविधियों का भी संचालन किया। बंबई में उषा मेहता ने आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। इस रेडियो प्रसारण कार्य के लिए उषा मेहता को भी 4 वर्ष की सजा हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के कई भागों में समानांतर सरकारों का गठन किया गया। इनमें पहली समानांतर सरकार बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में बनी। इसके अलावा बंगाल के मिदनापुर के तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार का गठन किया गया। सतारा में तो सर्वाधिक लंबी समानांतर सरकार चली। सरकार के दमनकारी उपायों को देखते हुए विरोध में गांधी जी ने जेल में ही 10 फरवरी 1943 को 21 दिनों के लिए उपवास की घोषणा कर दी। गांधी जी के उपवास की खबर फैलते ही जनता और भी आक्रोशित हो गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगा, परंतु गांधी ने विरोधियों को झटका देते हुए 3 मार्च 1943 को भूख हड़ताल समाप्त कर दिया। खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी जी को 6 मई 1943 को जेल से रिहा भी कर दिया गया। तक गांधी के सचिव महादेव देसाई एवं पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो चुकी थी। इस आंदोलन के दौरान सरकार ने हवाई मार्ग से गोलियां चलाई और हजारों की संख्या में लोगों की जानें गई। इस आंदोलन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसकी एक ही रट थी, अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान। यहाँ तक कि अंबेडकर एवं हिंदू महासभा ने भी
कांग्रेस का साथ नहीं दिया। हालांकि यह आंदोलन पूरी तरह से सफल तो नहीं हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को पूरी तरह से समझ आ गया कि अब उन्हें भारत छोड़ना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।